Hello students, today we are going to read a beautiful story, A Little Fish Story. Yes, it's the remaining part of Unit 4. Yes, A Little Fish Story. एक छोटी मछली की कहानी. There are a great many million fish in the seas. समुद्रों में तो बहुत सारी मछलियाँ होती है, करोड़ों लाखों मछलियाँ होती है. But this story is about just one of them. पर ये कहानी उन लाखों और करोड़ों मछलियों में से एक मछली की है. And a very small one at that. और जो कि बहुत ही छोटी है. Now this little fish had everything in the seas to make him contented. और इस छोटी नन्ही मछली के पास had everything in the seas, समुद्र में सब कुछ था, to make him contented, जिससे कि वो संतुष्ट रहे. But he was not happy. पर ये मछली खुश नहीं थी. You will laugh when I tell you why he was not. जब मैं आपसे कहूँगा कि वह क्यों नहीं खुश था या क्यों नहीं खुश थी, तो आपको हंसी आ जाएगी. He was unhappy because he was so very small. वह इसलिए नाखुश था या इसलिए दुखी था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा छोटा था. It is very hard to be such a little mite. उसको लगता था कि इतना माइट यानी छोटा जीव, घुन, दीमक, ये सब होता है. छोटा जीव के लिए हम माइट कहते हैं, है ना, लिटिल क्रिएचर, टाइनी क्रिएचर. तो इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट. ये बड़ा कठिन है कि इतने छोटे जीव बनना कितना कठिन है. ओफ अ फिश, वो भी मछली का एक छोटा जीव. ही वुड से, वो कहा करता था, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार ये कहा करता था, इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं बड़ा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना खुश होता. एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. और वो इतने समय, इतने बार वो बोला करता था, जिसको सुनकर ऐसा लगता है या जिसको सोचकर ऐसा लगता है कि ज़रूर वो इसी बात पर विश्वास करता था. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल. स्कूल का मतलब है बेटा मछलियों का समूह, द ग्रुप ऑफ फिश. एक दिन वो अपने ग्रुप ऑफ फिश के साथ तैर रहा था. एंड थिंकिंग नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. और वो सोच रहा था कि कितनी सारी मछलियाँ हैं या कितनी सारियाँ मछलियाँ हैं जो उससे बड़ी बड़ी हैं और उनको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए. वो बड़े ही धन्यवाद के पात्र है या वो बड़ा धन्यवाद देते होंगे ईश्वर को क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और मैं छोटा सा हूँ. When suddenly with no warning they found themselves in the meshes of great net. तभी उनको जो है मैशेस ऑफ ग्रेट नेट का मतलब, मैशेस मतलब कुछ तार वगैरह से बनाए हुए जाल वगैरह, ठीक है. तो अचानक क्या हुआ, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट. तभी उन्होंने एक बड़े से जाल में, लोहे के जाल में, मछली पकड़ने वाले जाल में उन्होंने अपने आप को फंसा हुआ पाया. देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग. बहुत ही छटपटाने लगे सब के सब, वहाँ से बाहर आने के लिए पानी में छपाक छपाक करने लगे. एज द नेट वॉज ड्रॉन आउट, जैसे ही वो जाल खींचा गया बाहर, ठीक है. ड्रॉन आउट, ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट. पानी में सनलाइट की तरफ जो है ऊपर जब जाल को खींचा गया, सारी की सारी मछलियाँ फड़फड़ाने लगी, फ्लाउंडरिंग करने लगी. फ्लाउंडरिंग फड़फड़ाना, स्प्लैशिंग इधर उधर पानी को करने लगी, निकलने की कोशिश करने लगी, छपाक छपाक. एट जस्ट एज इट वॉज हाउल वॉज बीइंग, और जैसे ही उनको ऊपर खींच के जब निकाला जाने लगा, है ना, हाउल का मतलब जो जाल था जिसमें उन्होंने पकड़ के लेकर गए, ठीक है. एम्प्टीड इनटू द बोट, उसको ले जाकर बोट में खाली कर दिया. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैश, ठीक है. वो क्या करी, रिगल का मतलब वैसे तो होता है कुछ जोर लगाकर वहाँ से निकल जाना. तो जैसे ही वो बोट, है ना, इनटू द बोट में क्या किया, खाली कर दिया. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैश, वो वहाँ से पुचक कर निकल गई. कहाँ से भाई, बचकर निकल गई उस बड़े जाल से, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उसका साइज छोटा था.
तो वहाँ से बचकर निकल गई एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और वापस जाकर जो है एकदम शांत ठंडे पानी में फिर से स्लिप होकर जाकर फिसलती हुई वहाँ से चली गई। हाउ गुड इट फेल्ट, कितना अच्छा लगा उसे। ही स्वेम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वो इधर उधर सब तरफ तैरी। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सैड, और उनमें से कुछ मछलियाँ जो उसे पहले से जानती थी उन्होंने कहा दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विज्ड टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश। ठीक है, उन्होंने कभी भी नहीं सुना कि उस नन्ही मछली ने मछली के सिवा कुछ और भी बनना चाहा होगा। सो इट्स वंडरफुल ओके स्टोरी। इनस बी कॉम्स्टॉक हैज़ रिटन दिस, और ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। तो हम जैसे भी हैं हमको खुद पर खुश होना चाहिए, कभी ना कभी ये हमें फ़ायदा करता है। ठीक है, छोटे बड़े इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। न्यू वर्ड्स, ये आपको लिखने हैं कॉपी में। न्यू वर्ड्स यू हैव टू राइट इन द कॉपी, वेयर कॉपी, इंग्लिश वेयर कॉपी। नाउ लेट अस सी रीडिंग इज फन एक्सरसाइजेस। ओके, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी, कितनी मछलियाँ हैं समुद्र में। वाई वॉज लिटिल फिश अनहैप्पी, छोटी मछली क्यों ना खुश थी। व्हाट हैपेंड टू द फिश वन डे, एक दिन क्या हुआ मछली को। वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी लिटिल फिश, मछली को छोटी मछली बनकर धन्यवाद देने की क्यों इच्छा हो रही है, या क्यों आभारी वो है छोटी मछली होने के कारण, उसको किस बात की खुशी है। इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश, डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू। इमेजिन करिए कि आप एक छोटी सी मछली हैं और बताइए कि आपको आपके आसपास क्या दिख रहा है, या आप पानी में क्या क्या देखते हैं आसपास। ओके, नाउ जस्ट सी द सेकंड। इन योर क्लास टॉक अबाउट द टाइम यू वर कॉट डूइंग समथिंग। अब अपनी क्लास में उस समय के बारे में बात कीजिए जब आप कुछ करते हुए पकड़ा गए थे। यू वर नॉट सपोज्ड टू डू, और आप ऐसा नहीं करने वाले थे, ऐसा माना जा रहा था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ओके, यू कैन डिस्कस इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश, आप इसको अपनी भाषा और इंग्लिश में भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। ओके, सो अब आगे बढ़ रहे हैं और कुछ दूसरी एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। ओके, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो पैटर्न क्या है, लुक का सेकंड फॉर्म यहाँ पर लुक्ड लिखा हुआ है, दिस एक्चुअली दिस इज़ अ वर्ब, तो हमें इसी पैटर्न पर सबका करना है। पिक का हमने बनाया पिक्ड, बाग बाग्ड, वांट वांटेड, टॉक टॉक्ड, विश विज्ड, पुल पुल्ड, हेल्प हेल्प्ड। आगे बढ़ते हैं। fill in the blanks with the right word from the box। बॉक्स से राइट वर्ड चुनकर भरना है। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉक्स ऑफ मैचेस, अ शीट ऑफ पेपर, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ हर्ड ऑफ काउज, अ स्पेक ऑफ वोल्व्स। यस, जो है ठीक है, पेपर की शीट, फिर से देखेंगे, पानी का ग्लास होता है, माचिस के डिब्बे होती हैं, शीट पेपर की शीट होती है, फूलों का गुच्छा होता है, गायों का झुंड होता है और भेड़ियों का झुंड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट एक्सरसाइज। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को देखो। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ठीक है, अगर मैं बड़ा होता तो कितना खुश होता मैं। मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पर देखेंगे एक उदाहरण हमारे लिए किया हुआ है और इसी तरह से हमने बाकी को भी बनाया है। इफ़ आई वर ओनली ओल्डर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। मैं अगर बड़ा होता तो कितना खुश होता। इफ़ आई वर ओनली टॉलर, अगर मैं ही ऊंचा होता हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इफ़ आई वर ओनली थिनर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, कितना खुश होता मैं अगर मैं सबसे पतला होता तो खुश तो नहीं होते, दुखी होते, परंतु चलो हमने ऐसा ही बना लिया ऐसे। इफ़ आई वर ओनली क्लेवरर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इफ़ आई वर ओनली यंगर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इफ़ आई वर ओनली स्मॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, अगर मैं ही छोटा होता तो कितना खुश होता मैं। ठीक है, अब क्लेवरर मतलब बहुत चालाक, यंगर छोटा, स्मॉलर छोटा, यंगर उम्र में छोटा, स्मॉलर साइज़ में छोटा, थिनर दुबला पतला, तो बाकी सब मतलब आप निकाल लीजिए। से अलाउड, ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब होता है गलती, बहुत बड़ी गलती, बिग मिस्टेक।
वंडर आश्चर्य, थंडर बादल की गर्जना, प्लंडर लूटना, फ्लाउंडर कोशिश करना निकलने की. ओके. सिंगिंग सॉन्ग टाइम. यस. सिंगिंग और क्राइंग. महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग. महेश ने एक छोटा गाना गाया. वेंकटेश लुक्स एट हिम. वेंकटेश ने उसकी तरफ देखा. वाई आर यू क्राइंग महेश? ही आस्क्ड. उसने पूछा महेश तुम रो क्यों रहे हो? महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग. महेश ने कहा कि मैं रो नहीं रहा हूँ. आई एम सिंगिंग इन इंग्लिश सॉन्ग. मैं इंग्लिश सॉन्ग गा रहा हूँ. आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग. मैं एक अंग्रेजी का गीत गा रहा हूँ. चूज द राइट वर्ड. तो महेश सिंग्स अ little song. Yes. Venkatesh looks at him. Venkatesh thinks Mahesh is crying. Mahesh is singing a song. Yes, singing a song. The song is in English. Yes, let us proceed and see. So I think these all the exercises are clear to you. These all the exercises are clear to you. And please do all the book exercises in book, and reading is fun exercise in your English fair copy. Okay, reading is fun exercise. Thank you. Have a nice time to all of you.